गुड मॉर्निंग गाइस, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूँ हमारी आज की न्यू क्लास बी चैप्टर के सेकंड पार्ट में। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कैसे बी चैप्टर को प्रेजेंट सिंपल ऑफ बी, तो कैसे हमने सिंपल सेंटेंस में यानी नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूजेस किया विथ नाउन के साथ, प्रोफेशन के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसी सेंटेंस को अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस से फ्रेम करें या इंटरोगेटिव में हम कैसे एस नो में इसको आंसर कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही इसको हम बी चैप्टर को कैसे हम क्वालिटीज में कैसे डिस्कस करते हैं, किसी पर्सन की क्वालिटी बताना है तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम होता है, सेंटेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि इसका जो सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ए एन आर्टिकल यूज करते हैं, ये हमारा सिंपल का था। इसी का अगर नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करें तो इज एम आर के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। आर्टिकल के बाद नाउन का यूज कर देंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। ओके गाइस, सो इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं कि जो हमारा एग्री वर्ब होता है उसको हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। सो हमारा इज एंड आर, देन आफ्टर सब्जेक्ट एंड आर्टिकल एन, लास्ट में हम नाउन का यूज करेंगे और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ओके, तो जैसे अगर एग्जांपल की बात की जाए, एग्जांपल में क्या करेंगे, जैसे क्या स्टार्टिंग में अगर हिंदी की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या शब्द आता है। ओके, और उसकी हिंदी अगर बनाएंगे तो इसे हमारी हिंदी आती है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, तो क्या वन डॉक्टर है तो हो जाएगा वन सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, मेल की बात हो रही है, इसके साथ क्या लगेगा इज। ओके, इज ही अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वो डॉक्टर, अगर इसका आंसर करना चाहे हाँ वो डॉक्टर है, नहीं वो डॉक्टर नहीं है, इसको हम कैसे करेंगे, यस और नो। यस he is a doctor, no he is not a doctor। और इसका इसी प्रकार से हम बहुत सारे प्रोफेशन नाउन वर्ड को ला सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। और अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, अगर सपोज यहीं पे मैं क्या मैं डॉक्टर हूं तो एम आर डॉक्टर, एम आर अ डॉक्टर, यस। अब अगर ऐसा करें इसको हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। क्या करना है, इस हेल्पिंग में बाहर करके अगर हम सब्जेक्ट ही लगाएं या सी लगाएं या किसी का भी नेम लगा सकते हैं। सपोज कोई मेल का नेम स्मिथ और कोई फीमेल का नेम सपोज जैन, सारे सिंगुलर है, इसके साथ इसी आएगा। इसके बाद हमको क्या कर देना है, आर्टिकल एन अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन ओके यूज करेंगे। इसके बाद हम लगा देंगे, सपोज डॉक्टर लगा दें, टीचर लगा दें, इंजीनियर लगा दें, टेलर लगा दें। ओके, पायलट लगा दें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस प्रकार से जैसे इज जैन अ डॉक्टर, क्या जैन डॉक्टर है, इज जैन अ टीचर, क्या जैन
कर सकते हैं। और इसको आंसर करने के लिए हमको यस और नो का यूज करके, अगर सपोज सेंटेंस है इज ही अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर है, अगर आपको बोलना है यस तो आपको सिंपल सेंटेंस फ्रेम करना पड़ेगा, यस ही इज अ, और यही आपको पूरे प्रोफेशंस लगा देना पड़ेगा, इज ही अ डॉक्टर, अगर नहीं है तो नो ही इज नॉट अ डॉक्टर। इस प्रकार से सेंटेंसेस हम फ्रेम कर सकते हैं इंटरोगेटिव में प्रोफेशन के साथ। ओके, अगर इसी को हम सब्जेक्ट अगर चेंज कर दिया जाए, यहां पे सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाए, तो सब्जेक्ट में सपोज यहां पे लगा दिया जाए आर यू a doctor, are you a teacher, are you an engineer, are you a tailor, are you a pilot? So इसका आंसर भी सेम होगा, क्या आप हो, हाँ, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यस, क्या आप हो। इसमें सामने वाले पर्सन के लिए हम यूज सब्जेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन खुद के लिए जब हम कोई सेंटेंसेस बोलते हैं तो आई सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो क्या आप हो, सामने वाला अगर बोलता है हाँ मैं हूं, तो बोलेगा यस I am, yes I am teacher, अगर नहीं है तो बोलेगा no I am not a teacher, I am not a teacher। इस प्रकार से हम yes no में इसका हम आंसर भी कर सकते हैं और इसका साथ में हम क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं प्रोफेशन के साथ। ओके, अगर इसी का अगर हम बदल दें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो प्लूरल सब्जेक्ट में बिगिनिंग में आपको आर यूज करना है, इसके बाद दो सब्जेक्ट हो सकता है, बी हो सकता है या फिर दे हो सकता है। और याद रखिएगा जब आपका सब्जेक्ट बी अथवा दे होगा, प्लूरल होगा, तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे और नाउन को हम प्लूरल कर देंगे। ओके, सो आर दे डॉक्टर्स, क्या वे डॉक्टर्स हैं, अगर हैं यस दे आर, यस दे आर, नहीं है तो नो दे आर नॉट। यस दे आर ओके डॉक्टर्स, नहीं है तो नो दे आर नॉट डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स नहीं है। ओके, सो गाइस इस प्रकार से हम सारे सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। तो ये आपका इंटरोगेटिव था। अगर हम डब्ल्यूएस की बात करें तो डब्ल्यूएस को कुछ नहीं करना होता है, बिगिनिंग में हमें डब्ल्यूएस लगा देना होता है। कैसे? सेंटेंस अगर आपको स्ट्रक्चर फ्रेम करें तो डब्ल्यूएच प्लस एस एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट लगा दो। ओके गाइस, और इसके बाद कोई भी नाउन लगा सकते हो, अगर नाउन लगा हो तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आपको बनाना है, आप कहां हो, आप कहां हो जाएगा। कहां की सबसे पहले मीनिंग बनाएंगे तो वेयर मिस होता है, कहां, तो वेयर आर यू, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, यू है, इसलिए यू के साथ आर आएगा, तो वेयर आर यू, आप कहां हो। ओके, सपोज आपको ये पूछना है आप कौन हो, आप कौन हो जाएगा हु आर यू, आप कैसे हो जाएगा हाउ आर
फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। सो आप अगर जहां से भी होंगे तो आप बताएंगे आई एम फ्रॉम एमपी, यूपी, दिल्ली। ओके, सो जहां भी आप हो उससे अगर बाहर आप गए हो तो सामने वाला क्वेश्चन करता है आप कहां से हो, तो वहां पे आप बताएंगे आई एम फ्रॉम, यानी कि आप जहां से भी हो वहां का आप उस प्लेस का आप नेम बता सकते हो। ओके गाइस, सो इसको हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर तो आप लास्ट क्लास में आप देख पाए थे सब्जेक्ट के बाद इस एम आर के बाद तीन चीजें हमने डिस्कस किया था। पहला नाउन, एडजेक्टिव और थर्ड में था प्रीपोजिशन। जो कि नाउन पे हम डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट एडजेक्टिव में हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो एडजेक्टिव में कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, याद रखिएगा कि एडजेक्टिव के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज करना मतलब डबल एडजेक्टिव यूज करना। डबल एडजेक्टिव कैसे, क्योंकि किसी भी नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं और नाउन के पहले किसी शब्द का यूज किया जाना मतलब वो एक प्रकार का नाउन का क्वालिटी बताना होता है। तो आपका जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल भी एक प्रकार का पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। ओके, सो एडजेक्टिव के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सो हम डिस्कस करने वाले हैं, आपका नाम फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एडजेक्टिव के बारे में। ओके गाइस, अभी हम सीख चुके हैं कि आई के साथ एम लगता है, सब्जेक्ट ही हो, सी हो या किसी का भी नेम हो, सिंगुलर पर्सन में हो, उसके साथ हम इज का यूज करते हैं। यू आर यूज करते हैं अथवा वी, और दे के साथ भी हम आर का यूज करते हैं। इसके बाद हम कुछ नहीं करना, हमें एडजेक्टिव्स का यूज कर देना है। एडजेक्टिव हम जैसे यूज करेंगे सारे सेंटेंसेस फ्रेम हो जाएंगे। कैसे, जैसे आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, या आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम बिजी, आई एम हैप्पी, I am upset. ओके, सो इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है, होशियार होता है, कुछ भी कह सकते हो। होशियार, टायर्ड मींस थका हुआ, ओके, थका होना कह सकते हो आप। बिजी यानी व्यस्त होना, और हैप्पी मींस खुश होना, अपसेट मींस उदास होना। इस प्रकार से ढेर सारे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड होते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम इंटेलिजेंट, मैं होशियार हूं, मैं टायर्ड हूं, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, आई एम अपसेट, मैं उदास हूं। ओके, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, आई एम thirsty, मैं प्यासा हूं। ओके, आई एम
वी आर अपसेट, हम सभी उदास हैं, या दे के साथ इसी प्रकार से सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। तो आप एडजेक्टिव यानी आप सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का यूज करके आपको एडजेक्टिव्स यूज कर देने हैं और आपका सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। यानी हम किसी का क्या बता सकते हैं, तो अभी प्रेजेंट टाइम में उसकी क्वालिटी बता सकते हैं। कैसे, कि वह बिजी है, व्यस्त है, छोटा है, बड़ा है, टॉल है, शॉर्ट है, थिन है, फैट है, जो भी वर्ड्स अगर हम बता सकते हैं, हंग्री है, थर्स्टी है, ओके, ऑनेस्ट है, ओके, तो सारी चीजें हम किसी के भी बारे में बता सकते हैं। ओके, मुझे नहीं लगता है कि सारी चीजों की हिंदी लिखानी पड़ेगी या हिंदी आपको लिखने की जरूरत है कि आपको मैं हूं, क्या हूं, मैं होशियार हूं, इसको आप अलग अलग लिखेंगे। इसी को अगर आप सेंटेंसेस अगर अलग अलग इसका बनाएंगे तो ढेर सारे सेंटेंसेस में आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, उन सारे एडजेक्टिव्स का हम यूज करेंगे, ओके, और यूज करके हम सेंटेंसेस आराम से फ्रेम कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ओके, इसको हम रख के देते हैं। अगर हम एडजेक्टिव विद प्रोफेशन को यूज करें, किसी नाउन का यूज करें, आसानी से हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, सेम, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस, यहां पे याद रखिएगा अगर हम लास्ट में किसी नाउन का यूज कर रहे हैं तो याद रखिएगा आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद हम एडजेक्टिव प्लस नाउन। अभी जस्ट मैंने कहा कि एडजेक्टिव के साथ नाउन नहीं आता, लेकिन याद रखिएगा, सॉरी, अगर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे एडजेक्टिव भी है, यहाँ पे आपका आर्टिकल भी आ गया है, तो क्यों आया है? इसलिए आया है कि मैंने आपको बताया कि नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल का यूज किया जाता है। ओके गाइस, आप क्योंकि यहाँ पे बीच में एडजेक्टिव आ गया है, याद रखिएगा कि हम आर्टिकल का यूज करेंगे नाउन के लिए, लेकिन प्रोनाउंस किसका लेंगे, जस्ट उसका पड़ोसी जो भी होगा, यानी आपका एडजेक्टिव जो भी आएगा उस एडजेक्टिव्स के एक आर्टिकल बनाएंगे। कैसे, अगर सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे मैं, या आप ऐसा कर सकते हो, वह एक ईमानदार लड़का। ओके, तो क्या हो जाएगा, he is a honest boy। याद रखिएगा यहाँ पे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कौन होगा कि एन ऑनेस्ट बॉय होगा। ओके, सो ये सेंटेंस अगर देखा जाए तो लग तो सही रहा है, लेकिन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल आ नहीं आएगा, क्योंकि इसका उच्चारण अलग करेंगे, प्रोनाउंस इसका होता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आ से आहा के बीच में आता है, वोवेल होता है, इसलिए वोवेल से पहले किसका यूज करेंगे, आर्टिकल एन का यूज करेंगे। ओके गाइस, क्या हो जाएगा, he is an honest boy। अब यहाँ पे आर्टिकल यूज करें है इस नाउन के लिए, लेकिन प्रोनाउंस किसका हम किए हैं, आप उसके जस्ट पड़ोसी जो भी होता है इस हम एडजेक्टिव पर किए। ओके गाइस, इसी प्रकार से अगर बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम करें, वह एक बहादुर लड़का है, तो क्या हो जाएगा, he is a brave, he is a brave boy, he is a brave boy। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोनाउंस किसका हो रहा है, इस ब्रेव का हो रहा है। यहाँ पे लगेगा प्रोनाउंस इस ब्रेव के आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन किसके लिए हो रहा है, इस नाउन के लिए हो रहा है। याद रखिएगा कि आर्टिकल का यूज हम नाउन के लिए ही करते हैं, लेकिन उसका जो प्रोनाउंस होता है जस्ट बगल में, उसका प्रोनाउंस लेकर हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। ओके गाइस, तो इसको हम रब कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि जो हम बी चैप्टर यूज कर सकते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर हम चाहें तो इसको हम ओनली एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, या ओनली नाउन यूज कर सकते हैं, या एक साथ नाउन एडजेक्टिव को हम एक साथ भी ले सकते हैं। इसी का अगर नेगेटिव बनाएंगे
नहीं करना हमें, जो आप इस जवाब देख रहे हैं इस जवाब के जस्ट बाद में नॉट का यूज कर देता है, कर देना यहाँ पे कैसे कर देता है ये इस एम आर प्लस नॉट, यहाँ पे एन प्लस एडजेक्टिव, यहाँ पे हम नाउन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे तुम व्यस्त नहीं हो, तुम व्यस्त नहीं हो, ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर नॉट बिजी। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हो कि ये जो आपका आर्टिकल और ये नाउन का यूज मैंने नहीं किया है, ये जस्ट क्या है एडजेक्टिव का नेगेटिव मैंने कर दिया है। अगर इसी में सेंटेंस को बना दिया जाए कि वह या किसी मेल या फीमेल का नेम अगर ले लें कि राज व्यस्त नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे राज का भी नाम आराम से लिखा जा सकता है। याद रखिए राज क्या है, एक सिंगुलर पर्सन है, इसके साथ की जाएगा, लेकिन बात कर रहे हैं हम इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में सेंटेंसेस हम कैसे प्रयोग करेंगे, इसको रफ कर देते हैं और फिर देखते हैं कैसे सेंटेंस हम फ्रेम किया जा सकता है। ओके गाइस, जैसे ज़ैन एक ईमानदार लड़की नहीं। ओके गाइस, तो इसका क्या बनेगा, ज़ैन इज नॉट आ होगा कि एन होगा, एन ऑनेस्ट गर्ल, एन ऑनेस्ट गर्ल। सो ज़ैन क्या है, ईमानदार लड़की नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एन ऑनेस्ट, ओके, और एन यूज हो रहा है गर्ल के लिए। ओके, इस प्रकार से हम अगर चाहें तो किसी भी सेंटेंस को चाहे एडजेक्टिव नाउन के साथ हो, उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी उसको फ्रेम किया जा सकता है। ओके गाइस, अलग-अलग हम कर सकते हैं और एडजेक्टिव विद नाउन के साथ ही हम उसको सिंपल में एंड नेगेटिव में भी सेंटेंस हम फ्रेम कर सकते हैं। और अगर हम एस नो में आंसर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट उसके पहले हमें इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। इंटरोगेटिव में जैसा कि आपको बताया कुछ नहीं करना होता है, जो आपका एग्जाम्पल होता है सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, और उसकी हिंदी की अगर बात करें स्टार्टिंग में हिंदी उसकी क्या निकलती है, जैसे कि हम देख सकते हैं। अगर इसी को हम इंटरोगेटिव इसको बनाए कैसे बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर पहले रखेंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद हम आर्टिकल का यूज करके फिर एडजेक्टिव रखेंगे प्लस नाउन, अब कुछ सम्मान करेंगे। ओके, और एग्जाम्पल की बात करें तो कैसे कर सकते हैं, क्या हुआ है, एक बहादुर लड़का, एक बहादुर लड़का है, तो क्या बनेगा, ए से आ ब्रेव बॉय, अगर है तो आप बोलोगे यस, नहीं है तो नो। क्या बनेगा, यस he is a brave boy। अगर आपको याद रखिएगा सिंपल और नेगेटिव आता है तो इंटरोगेटिव आप जैसे उसको बनाएंगे तो इस नो में आपको यस से सिंपल सेंटेंस फ्रेम हो जाता है और नो में नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम हो जाता है। सिंपल बन गया तो आप नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद नॉट लगा देना है, हो जाएगा नो he is not a brave boy। ओके गाइस,
कैसे फ्रेम कर सकते हैं, और प्रीपोजिशन के बाद हम आपको एक साथ कैसे सारी चीजें बताएंगे कि आपको एडजेक्टिव्स, नाउन और प्रीपोजिशन हम एक सेंटेंस में कैसे फ्रेम कर सकते हैं, और सारी चीजें आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे हम, ठीक है ना। तो क्लासेस आप अटेंड करते रहें और क्लासेस आप यूं देखते रहे और सीखते रहें, सारी चीजें हैं यहाँ से हम सीख सकते हैं बहुत बड़ी ही आसानी से। ओके, सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।